आज के समय में ज्यादातर लोग नहाने को सिर्फ शरीर साफ करने तक ही सीमित मानते हैं, लेकिन भारतीय आयुर्वेद, योग और शास्त्रों में सुबह नहाने को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि का साधन बताया गया है। सुबह नहाना केवल आदत नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली का एक मजबूत आधार है। आज मैं आपको बताने वाला हूं रोज सुबह ताजा पानी से नहाने के फायदे के बारे में और नहीं नहाने के नुकसान के बारे में भी। तो सबसे पहले आप नहाने का जो सही तरीका है उसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सिर्फ गलत तरीके से नहाने से भी इस शरीर में सैकड़ों रोग उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए गलत तरीके से नहाने से आपको बचना चाहिए। हमने अधिकांश लोगों को देखा है नहाते हुए करते क्या है, सबसे पहले पानी सर पर डालते हैं, उसके बाद से तब तन पर डालते हैं और तब रगड़ रगड़ करके नहाते हैं। यह तरीका बिल्कुल गलत है। आज के बाद से आपको ऐसा गलती कतई नहीं करना है। करना क्या है, सबसे पहले आपको एक जग, लोटा या मग जिससे भी आप नहाते हो उसमें पानी भरना है। बायां हाथ आपको अपने नाभि के नीचे लगाना है ऐसे, और 4 से 5 जग पानी धीरे 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 आपको नाभि पर गिराना है। उसके बाद से दूसरा पानी आपको अपने गर्दन से नीचे पूरे शरीर पर गिराना है। तब उसके बाद से तीसरा पानी आपको अपने सर पर गिराना है। यह नहाने का आयुर्वेदिक नियम तौर तरीका है जिससे आपका मन, तन और आपका स्वभाव बेहतर होगा, आपको आत्मिक शुद्धि मिलेगी। यह जो गलत तरीके से आप नहाते हैं उस तरीके को आज के बाद से आप बंद कर दीजिएगा, और जो मैं आज तरीका बताया हूं आयुर्वेद के अनुसार कि पहला पानी आपको अपने नाभि पर गिराना है 4 से 5 मग, उसके बाद से दूसरा पानी गर्दन से नीचे पूरे शरीर पर गिराना है, और तीसरा पानी आपको अपने सर पर गिराना है। उसके बाद से आप अपना जैसे रगड़ करके नहाते हैं उसके बाद से आपको नहाना है। इस समय ठंड का मौसम चल रहा है। ठंड के मौसम में अधिकांश लोग गुनगुना पानी से नहाते हैं, तो आप नहाइए गुनगुना पानी से, उसमें मुझे कोई परहेज नहीं है, लेकिन वह गुनगुना पानी भूल करके भी आप अपने सर पर मत गिराइएगा, क्योंकि जब सर पर गुनगुना पानी, गर्म पानी पड़ता है तो आपके मस्तिष्क में सैकड़ों रोगों का जन्म होता है। इसलिए गुनगुना पानी सर पर नहीं गिराना चाहिए। और गुनगुना पानी तो उन लोगों के लिए बना है नहाने के लिए जो लोग शरीर से बीमार चल रहे हैं। अगर आप स्वस्थ हैं, मजबूत हैं, तो आपको गुनगुना पानी से नहाने की जरूरत नहीं है, आपको ताजा पानी से नहाने की जरूरत है। ताजा पानी से नहाने से क्या क्या लाभ मिलता है इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। पानी में 11 प्रकार का तत्व पाया जाता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, तांबा, फ्लोराइड, क्लोराइड, इतने सारे मिनरल पानी में पाए जाते हैं जो हमारे शरीर और हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जब आप नहाते हैं तो शरीर की गंदगी और विषैले तत्व
यानी टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकल जाता है और ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है। आपका दिमाग शांत और तेज हो जाता है, आलस और सुस्ती दूर हो जाता है, पाचन तंत्र को मजबूती मिलता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, त्वचा और बालों को भी फायदा मिलता है, हार्मोन संतुलन होता है और सबसे बड़ी बात कि आपका मूड बेहतर बन जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सुबह सूरज उगने से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय में नहाने का जो फायदा है वह सूरज उगने के बाद दोपहर या शाम के समय में नहाने से नहीं मिलता है। इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए कि सुबह जितना जल्दी हो सके आपको स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद से ही आपको अपने सांसारिक कार्यों में लगना चाहिए। और आप जब भी सुबह नहाएं अपना एक समय फिक्स जरूर कर लीजिएगा और प्रत्येक दिन उसी समय पर नहाइएगा। उससे आपके मन की स्मृति मजबूत होगा। अब जो लोग नहीं नहाते हैं या कभी कभार नहाते हैं तो उसका क्या नुकसान होता है इसको भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। पसीना, धूल, बैक्टीरिया त्वचा पर जम जाता है जिसके वजह से त्वचा सांस नहीं ले पाता है, जिससे त्वचा पर खुजली, दाने, फुंसी, फंगल इन्फेक्शन, एलर्जी हो जाता है। और त्वचा का जो रोम छिद्र होता है, शरीर के त्वचा पर जो रोम छिद्र होता है वह बंद हो जाता है जिससे शरीर का टॉक्सिन बाहर नहीं निकाल पाता है। शरीर से दुर्गंध आने लगता है, शरीर में बैक्टीरिया और कीटाणु बढ़ने लगते हैं, मन भारी और आलसी रहने लगता है, एकाग्रता कम हो जाता है और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। मन में नकारात्मक विचार बढ़ने लगता है और शरीर में तमस गुण बढ़ जाता है। पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, मन की स्मृति कमजोर हो जाता है और मस्तिष्क भी कमजोर होने लगता है। न नहाने के वजह से भी इस शरीर में सैकड़ों रोगों का जन्म हो जाता है। इसलिए आपको प्रत्येक दिन जो नहाने का तरीका मैं बताया हूं उसके अनुसार आप एक सप्ताह नहा करके देखिए, आपके अंदर सकारात्मक बदलाव होने लगेगा। तो आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ।